की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे मोमिनो, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी धनी की लाडली एवं प्यारी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परसों हमने जो वितक सुनी थी, ये याद करके फिर आज की वितक के साथ हम जोड़ेंगे। तो परसों जो वितक में धनी ने हमें बताया कि किस प्रकार से दो महान सखियों का मिलन हुआ, श्री लालदास जी एवं श्री जी का मिलन। किस प्रकार से लालदास जी की आत्म जागृत हुई। इसके बाद श्री जी ठट्ठा नगर में कई प्रकार से चर्चा करके कई कई सुंदर साथ को जागृत किया। इसके बाद ठट्ठा नगर से मस्कत बंदर आए और मस्कत बंदर में माऊजी भाई की आत्म श्री जी की राह देख रही थी। और देखा हमने किस प्रकार से माऊजी भाई की आत्म को राज जी ने फटकारा। और एकांत में चिंतन करने के बाद महावजी भाई की आत्म जागृत हो जाती है। तो ये प्रसंग हमें क्या सिखापन देकर गया, तो धनी ने बताया कि एकांकी चित्त्यमान परम श्रेय अधिगच्छत। एकांत में चिंतन करने वाला परम श्रेय कल्याण को प्राप्त करता है। अगर हमने ये मावजी भाई की तरह एकांत में चिंतन किया तो हमारी भी एक एक अवगुण हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें आत्मचिंतन करना होगा, एकांत में आत्मचिंतन करना होगा। जब तक हम आत्मचिंतन की प्रवृत्ति नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे अंदर का अवगुण हम भरते रहेंगे और धनी की प्राप्ति हमें नहीं होगी। तो ये सीख देकर अब मस्कत बंदर से श्री जी अब्बासी बंदर आते हैं और अब्बासी बंदर में
किस प्रकार से भैरव सेठ ने बायजूराज और कई सुंदर साथ को बंधन में से मुक्त कराया। तो श्री जी कहते हैं कि हे भैरव सेठ, आप सेठ है, आप धन के सेठ है, तो आपने हमारे प्राणों के प्रीतम सुंदर साथ को बंधन में से मुक्त कराया है। तो मैं भी सेठों का सेठ हूँ, मैं कुछ कम नहीं हूँ। मैं, आप तो धन के सेठ हो, मैं तो अलौकिक सेठ हूँ, सेठों का भी सेठ हूँ। तो मैं कौन सी वस्तु आपके आगे रखूं कि आपकी आत्मा को जागृत करूं। यहाँ तक हमने ले लिया था कि तब श्री जी ने 1 महीना की मुद्दत इत मुझ आगे करो तुम, क्यों होवे चरण प्राप्त तुमको, कहे ते सुनावे हम। कि श्री जी ने देखा कि रोज भैरव सेठ चर्चा सुनने के लिए सबसे आगे बैठ जाते हैं, तो क्यों उनकी आत्म जागृत नहीं हो पा रही है। ऐसा तो क्या है उनके अंदर कि उनके अंदर ये परम धाम के जो रस नहीं जा रहा है। तो एक बार टहलते समय धनी ने देख लिया कि श्री जी ने देख लिया कि भैरव सेठ हुक्का पी रहा है। तब जाके उनको पता चला कि उनके अंदर जो चीज जानी चाहिए वो क्यों नहीं जा रही है, क्यों नशा कर रहा है। तो इसी वजह से वो असल जो रस है वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से वो उनके आगे आगे शर्त रखता है श्री जी कि तब अपना परहेज तोड़ियो, विदा की जो हमको जी ने कहा कि आप 1 महीना के लिए मैं आपको जो परहेज कराऊंगा, ये परहेज परहेज आपको 1 महीना के लिए करना है। और आप 1 महीने में आपको जो परमात्मा के चरण अगर प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अपने घर चला जाऊंगा और तुम अपनी माया में वापस चले जाना। लेकिन 1 महीना के लिए आपको ये सब करना है। तो देखते हैं धनी यहाँ क्या परहेज देते हैं। सबसे पहले धनी ने कहा कि पीऊना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कैफ परदारा चोरी न कब। एक तो सबसे पहले तमाकू पीना पूर्णतया आपको बंद करना होगा, क्योंकि वो नशा वाला पदार्थ है। जो भी नशे वाली चीजें हैं ये आपकी बुद्धि को नष्ट करती है, तो आपको ये बंद करनी होगी। और मांस मछली सब, वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए आप जो खा रहे हो ये भी आपको बंद करनी होगी। और शराब, ये भी नशा आपको कराता है, तो ये भी आपको बंद करना होगा। और सब कैफीन, कैफीन मतलब जो नशे वाली सब चीज है ये आपको बंद करनी होगी। परदारा मतलब के पर स्त्री को माता समान मानना और चोरी न करना कब। मन वचन कर्म से आपको अस्ते का पालन करना होगा। तो ये परहेज धनी को उनको दिया। क्यों दिया सुंदर साथ जी? आज हम कहते हैं कि भैरव सेठ को ये परहेज दिया है। भैरव सेठ ने तो जो श्री जी ने 5वें दिन में परहेज दे दिया था। आज दुनिया में, आज धनी किसको परहेज करवा रहे हैं? आज तो हमें दे रहे हैं परहेज कि हे सुंदर साथ जी, तुमको क्या करना है, तुम्हें क्या परहेज करना है। अगर तुम्हें धनी के चरण प्राप्त करना है तो वाणी में मैं तुमको जो परहेज दिया है ये सब आपको करना होगा, तब जाके आपकी आत्मा को जागृति होगी। क्योंकि धनी ने हमें वाणी में कई प्रकार से परहेज दिया है सुंदर साथ जी। जब हमने देखा है कि रेहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण,
साफ दिल सुहागिनी कभू न दुखावे किन, ये तो हमारे लिए परहेज है। धनी ने कहा है ना, साफ दिल सुहागिनी। अगर हमारा दिल साफ नहीं है, इसके बारे में भी धनी ने बताया है कि अंदर बाहर ना ही दोए, रूह कहियत है सोए। सुहागिन का लक्षण में धनी ने सब बता दिया है कि आपको किस प्रकार से इस संसार में रहना है। अगर आपको धनी के चरण प्राप्त करना है, तो आपका दिल आपको साफ करना होगा। तो इस प्रकार से धनी आज हमें परहेज दे रहा है। तो वाणी का मंथन और चिंतन करके हमें ये चिंतन में लाना होगा और आत्म मंथन करना होगा कि धनी ने हमें कौन सा परहेज दिया है। धनी ने हमें कहा है कि आपको इश्क चाहिए, तो इश्क आपको चाहिए तो आपको विरह को गले लगाना पड़ेगा। अगर आपको विरह चाहिए तो आपको दुख को गले लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से धनी ने हमें कई प्रकार से सावचेत किया है, क्योंकि और यही भी कह दिया धनी ने कि साफ दिल सुहागिनी कभू ना दुखावे किन, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण। तो आहार के अंदर तो सब कुछ आ जाता है। अगर आज हम कहते हैं कि हमें धनी ने हमें कहाँ कहा है कि आपको आहार में सात्विकता लाना है, क्योंकि सुंदर साथ जी, जब तक हमारा आहार सात्विक नहीं होगा, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में बताया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धे ध्रुव स्मृति। जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। आपकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तब तक आपका चित्त अटल नहीं होगा। तो इसकी वजह से हमारे हर पल हर घड़ी हमारे हमें सात्विक बनना होगा। सात्विक मन से हम युगल स्वरूप को दिल में बसाएंगे। जब तक हम अंदर तमोगुण भरे रहेंगे, हमारे अंदर रजोगुण भरे रहेंगे, तब तक हम साधना में समाधि या चितवन की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमें चितवन की गहराइयों में जाना है और धनी को प्राप्त करना है, धनी के चरण को प्राप्त करना है, तो हमें पल पल सात्विक बनना होगा। और सात्विकता तरफ हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हम तो मिर्ची खाते हैं, हम कई प्रकार से भोजन आहार हमारा लेते हैं, लेकिन हमें सब बातें चर्चा करते हैं, चितवन में भी बैठते हैं, लेकिन आज हम तीखी तीखी जो मिर्ची खाकर हम चितवन में बैठ जाएंगे, तो कहाँ हमारा ध्यान लगेगा। हम हमारा शरीर को कहाँ स्थिर रख पाएंगे। जब तक हमारा शरीर स्थिर नहीं रहेगा, तो चितवन कहाँ लगेगा हमारा। धनी ने तो कहा है कि चितवन में हाथ भी, शरीर हमारा बिल्कुल, हमारे एक एक अंग, पिंड ब्रह्मांड दोनों से परे होना पड़ेगा हमें। मोमिन ऊंचू जब करे, पीठ देवे दोबू ब्रह्मांड। शरीर और संसार से परे हम जाएंगे, तब जाके हमें धनी से मिलन होगा। अगर हम हाथ हिलाते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, तो किस प्रकार से हमें धनी का दीदार होगा। अगर हमारा हिलता रहता है, तो हमारे अंदर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा मन जब तक चंचल होता है, रजोगुण की प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ जाती है, तब हमारा मन चंचल हो जाता है। सात्विक मन, शांत मन से हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं। वो आगे बढ़ाएगा सुंदर साथ जी हमारा आहार, क्योंकि ज्यादा तक हम आहार हम लेते हैं, इसका अमुक जो हिस्सा है, इनका हमारा सूक्ष्म स्थूल जो भाग है मल बनता है, सूक्ष्म भाग है वो ज्ञान तंतु बनते हैं, और सूक्ष्मतम भाग है इनका हमारा विचार के तंतु बनते हैं।
जो रस होता है, तो सुंदर साथ जी इनसे हमारे विचार के तंतु बनते हैं। तो ज्यादातर हमारा आहार सात्विक होना चाहिए सुंदर साथ जी। सात्विक आहार में दूध, घी, फल, सब्जी आदि जो हम लेते हैं, वो भी सुंदर साथ जी अल्प मात्रा में लेना चाहिए। जो रजोगुणी आहार बताया है, ज्यादा तली हुई, ज्यादा भुनी हुई या स्पाइसी, तीखी-तीखी मिर्ची, ये सब रजोगुणी आहार है। वो हमारे मन को चंचल बनाए रखती है। और तमोगुणी आहार में दुर्गंध से युक्त सुंदर साथ जी, आज हम कहते हैं कि हम कहाँ मांस, मछली, शराब क्या हम करते हैं, लेकिन जो भी पदार्थ या चीज में दुर्गंध आती हो या सड़ी हुई हो या बासी हो या जुठन हो, ये हमें कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो तमोगुनी हो जाती है। लहसुन या प्याज में दुर्गंध वाली है, इसीलिए हमें नहीं खानी है। शाकाहारी है, फिर भी नहीं उनका सेवन करना है, क्योंकि इनमें से दुर्गंध आती है। और ज्यादातर रस जिनका जल गया हो, वो चीजें भी हमें नहीं खानी है, क्योंकि जिनका रस जल जाता है या बालू में जैसे हम भूनते हैं जो चीज, और उनका रस बिल्कुल जल जाता है, ऐसी चीजें हमें नहीं खानी है सुंदर साथ जी। तो इस सब बात का हमें परहेज धनी यहाँ दे रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अगर आपको युगल स्वरूप को दिल में बसाना है, तो आपको सबसे पहले आपका दिल साफ करना होगा। साफ हुए बिने साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचाए, साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचाए। अगर आपको परम धाम में पहुंचना है, तो आपका दिल आपको साफ करना होगा। साफ दिल करने के लिए सबसे पहले आपको आहार पर आपको ध्यान देना होगा। आपको पल पल सात्विक होना होगा, तब जाके सुंदर साथ जी आपके अंदर एक एक जो परम धाम की एक एक नियामत है, वो आएगी। तो इसी वजह से धनी यहाँ परहेज दे रहे हैं, हमें दे रहे हैं। ऐसा नहीं मानना कि वो तो भैरव सेठ को दिया है, भैरव सेठ को कुछ नहीं दिया। ये तो भैरव सेठ ने तो 3 दिन में उनकी आत्मा को जागृत कर लिया। आज 400 बरस हो गए, धनी ने हमें 400 बरस से परहेज दिया है, कहाँ हमें आत्मा को जागृत कर पाए हैं। तो आज धनी हमें ये परहेज दिया है कि हे सुंदर साथ जी, आपको आपके दिल में धनी को बसाना है, तो आपको हर पल आपके आपके दिल को निर्मल करना होगा। और आपका दिल, धनी ने कहा है कि आपका दिल फूल की तरह कोमल होना चाहिए, और कोमल दिल से ऐसी भक्ति की धारा बहे कि इनमें सारा संसार डूब जाए। ऐसी प्रेम की धारा, ऐसी भक्ति की धारा बहे कि इनमें से सारा संसार डूब जाए। तो इसके लिए सुंदर साथ जी हमारे अंदर हमें सात्विकता लानी पड़ेगी, तब जाके हमारा दिल इतना निर्मल हो पाएगा। तो यहाँ धनी ने हमें ये बताया, आगे कहा कि 1 महीने तक आपको ये परहेज लेना है, तो तुम तो हुए प्राप्त पाओ सुख तीत। जो 1 महीने के लेकर आप ये परहेज करोगे, तो 1 महीने के अंदर आपको परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे। तो ये सुकन सुन के बहरों ने कहा, सुंदर साथ जी, सिर्फ धनी के ए सुकन सुन के भैरव सेठ ने क्या कहा, ए अवश्य मोहे करना, ए छोड़ दे दज्जाल गेल। क्या कहा, ये अगर दज्जाल गेल है मेरे धनी के बीच, मेरे और धनी के बीच में वो दज्जाल का कार्य करती है, तो अवश्य मेरे को छोड़ देना है। क्या कहा धनी ने कि
मान प्रतिष्ठा पैजारो बिच दगा देवे बिच ध्यान। हमारे और धनी के बीच में जो भी चीज आती है, ये हमें दज्जाल का रूप समझकर छोड़नी होगी। तो यहाँ कहा कि ये सब दज्जाल है, तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा। तो इतना मेहनत से जो आगे अपनी आत्मा, तो और क्या चाहिए था? इतना सहेल है परमात्मा का चरण प्राप्त करना, सिर्फ इतना, इस मायावी संसार को छोड़ना, मायावी चीजें को छोड़ना है। तो इसमें इनमें क्या बड़ी बात है? ये तो मैं सहज में छोड़ दूंगा। और इतने में जो मुझे सच, सुंदर साथ जी, अगर हमें झूठ छोड़ने से सच की प्राप्त होती है, धनी ने भी कहा है कि सच साचे रे साहिब, साच सो पाइए, साच हो साच ही प्यारा। कि झूठ के बदले सत्य वस्तु प्राप्त होती है, तो मैं अवश्य छोड़ दूंगा। मेरे को सत्य चाहिए और परमात्मा का चरण चाहिए, तो मैं छोड़ दूंगा। तो सबसे पहले मेरे मेरे को आप ये बताइए कि मेरे को क्या करना है। तो ये चार चीजें धनी ने उनको दी और कहा, उस वक्त आगे हुक्का था सो दिया तुरंत फोड़। जो आगे हुक्का रखा हुआ था तुरंत उनके फोड़ दिया। और उदक धरा चार वस्त का, ये चार वस्त का पूरी दृढ़ता से निश्चय करके वो श्री जी की चर्चा सुनने के लिए बैठ गया। रसोई मीने भाई मांस मछली करो जिन कोई। और रसोई में भी उनने कह दिया घर वालों को कि आप आज से मेरे जो भोजन है बिल्कुल सात्विक बनाना, मांस मछली का भोजन अब मेरे को नहीं करना है। तो हमारी रसोई जुदी करना, होई भया विरक्त सोई, इस प्रकार से पूर्ण तया तामसिक भोजन से विरक्त हो गया और सात्विक होके धनी के चरणों में बैठ गया। फिर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने के, सुंदर साथ जी, क्योंकि अब उनकी पत्नी या घर के जो भी लोग थे वो भी बोलने लगे कि कौन आया है ऐसा साध जो भोजन में परहेज करा रहा है, इनका गुजरान इनमें है, किस प्रकार से वो रह पाएंगे? क्योंकि शराब और मांस मछली के बिना वो तो रह ही नहीं पाता है। तो आज परहेज करा के उनको मारने के लिए वो आए हैं। इस प्रकार से कई प्रकार से ताना मारने लगे। पर भैरव सेठ ने खींच कर कह दिया कि मैंने 1 महीने के लिए किया है परहेज। अगर मैंने मुझे 1 महीने के में जो परमात्मा के चरण प्राप्त नहीं होगा, तो मैं वापस मेरा परहेज तोड़ दूंगा। 1 महीने में क्या है, तो मैंने पूरी जिंदगी भर नहीं किया है। ऐसा खींचकर सबको कह दिया। यो दृढ़ाव कर चर्चा लगे सुनने। सुंदरता जी, ए चरण में लेना है, ए चरण में पूरे सार आ गया। जब हम ये दृढ़ाव लेकर बैठ जाएंगे, धनी की वाणी सुनने, मंथन करने, चितवन करने, तो इनमें सब आ जाएगा। दृढ़ाव करके चर्चा लगे सुनने। तीसरे दिन सुनते कहे वचन मुख मुख अपने। अब दृढ़ाव पूरा संकल्प लेकर बैठ गया धनी के चरणों में चर्चा सुनने के लिए। एक दिन धनी ने हद के ब्रह्मांड का वर्णन किया। दूसरे दिन बेहद भूमिका में अव्याकृत, सबलिक में अखंड व्रज, अखंड राज, वास्तविक राज का भी वर्णन किया, केवल ब्रह्म का। इसके बाद सत्स्वरूप का वर्णन किया। और जब तीसरे दिन धनी ने कहा, श्री महामति कहे मोमिनो,
ए महेर बड़ा सागर, महेर करी मासू कने लीजो रूह के अंतस्करण साथ जी जागिए धाम तला कुंज वन सोहे मानिक रे वन की सोहे श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम पश्चिमी चौगान बड़ो वन कहिए पुखराजी जमुना जी लइए श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम आठो सागर आठ जिमी के हे पस्तीस पक्ष धामदनी के श्री राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम। तीसरे दिन धनी ने परम धाम का वर्णन किया, आठों सागर का वर्णन किया, परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन किया और कहा कि सर्वर सागर को हम पार करेंगे, इसके बाद छोटी रांग, वन की नहर, महावन, मधुवन, बड़ोवन, जवेरों के 9 फिरावे और इसके आगे केलपुल को पार करके जब जमुना जी की पाल पर दोनों किनारे की शोभा को देखते हुए पाट के घाट की शोभा को देखकर जमुना जी में जिन्ना किया और प्रेम और आनंद वाहिदत का श्रृंगार करके जब अमृत वन की रोज को पार करके हुए चांदनी चौक सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजे को पार करते हुए 28 थंब के चौक और 4 चौरस हवेली के को पार करते हुए मूल मिलावे के मध्य में आए हुए जो चबूतरे पर 64 थंब के घिरे हुए स्तंभों की शोभा दिखाकर मध्य में कंचन रंग के सिंहासन और सिंहासन पर युगल स्वरूप को विराजमान है और सिंदूरिया रंग की पाग, सफेद रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका एवं आसमानी रंग की पिछोरी श्री जी ने अभी वर्णन कर ही रहा था, उनकी आत्मचक्षु खुल गई और मूल मिलावे की झलक उनने पाली, उनकी परात्म तन दिख गया और युगल स्वरूप को दिखाई दिया और खड़े हो गए और कहा कि मैंने जन्म बाहर के लिए तोड़िया, अब मैं कभी नहीं वो परहेज तोड़ूंगा जो मैंने परहेज दिया है, मैंने जन्म भर लिया है परहेज। सुंदर साथ जी, इनको कहते हैं दृढ़ाव। इतने ही 3 दिनों में
भैरव सेठ की आत्मा जागृत हो सकती है। तो सुंदर साथ जी तब तो वाणी भी नहीं थी, अब तो वाणी भी उतर आ गई। अगर आज हमारे पास तारतम जो आया है, जिनको कहा ऐसी वाणी, ऐसी कुंजी इलम, ऐसा बल है हमारी वाणी के अंदर। आज हमें 3 घंटे तो क्या, 3 मिनट में दर्शन हो सकता है, ऐसा बल है हमारी वाणी के अंदर। लेकिन हमारे अंदर दृढ़ाव होना चाहिए। 3 चीज का सुंदर साजी ने दृढ़ाव लिया पूर्ण समर्पण से। जो छोड़ा तो पूर्ण दृढ़ता से छोड़ दिया, और पूर्ण समर्पण धनी के चरणों में करके बैठ गए। और सुंदर साथ जी समर्पण करके एक 3 जो धनी ने बताया था, पर है दृढ़ संकल्प और समर्पण, पूर्ण समर्पण और निष्ठा लेकर जब चर्चा सुनने बैठ गए, तब जाके उनको दीदार हुआ। ऐसे 3 दिन में किस प्रकार से दर्शन हो सकता है? लेकिन ये 3 चीज का सुंदर साथ जी हमें पालन करना होगा। हम कई बार कहते हैं, कितने दिनों से चितवन में बैठे, कितने दिनों से वाणी मंथन कर रहे हैं, तारतम लिए हुए कितने साल हो गए, लेकिन अब तक हमने एक मंदिर को भी नहीं देखा है। इसका कारण यही है, का तो हमारी निष्ठा में कमी है, या हमारे संकल्प में कमी है, या हमें समर्पण, हमारे समर्पण में कमी है। दृढ़ संकल्प, एक ईमान लेकर खड़ा होना है हमें। दृढ़ एक निष्ठ ईमान लेकर जब हम खड़े हो जाएंगे, पूर्ण समर्पण धनी के चरणों में कर देंगे, तो 3 मिनट में हमें दीदार हो सकता है। तो यहाँ धनी हमें ये बताया। आगे धनी कह रहे हैं कि ए आया यो साथ में, पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। अब सबको पता चल गया कि इतने बड़े सेठ जो कितने व्यसनी थे, कितने इनके अंदर अवगुण थे। और आज ऐसा तो कौन साधु आया है कि जिनकी चर्चा सुनने मात्र से भैरव सेठ जैसा पापी भी पुण्यात्मा बन गए। सुंदर साथ जी, एकांकी मान चिंत्यमान परम श्रेय गच्छत, बताया है कि एकांत में चिंतन करने वाला प्रय परम श्रेय, परम कल्याण में कल्याण को प्राप्त करता है। अगर हम हमारे अंदर रही हुई कमियां हम एकांत में खोजेंगे, अंगुलीमाल को देखो सुंदर साथ जी, 3 दिन में गौतम बुद्ध के चरणों में रहकर किस प्रकार से पुण्यात्मा बन गए। और वाल्मीकि ऋषि श्रेष्ठ कवि बन गए, संसार के विश्व के श्रेष्ठ कवि बन गए। एक दिन वो लुटारे थे, डकैती थे, लेकिन एकांत में चिंतन करना होगा। हमें पापी से घृणा नहीं करनी है, पाप से घृणा करनी है। पाप नहीं आने देना है हमारे अंदर। पापी तो एक दिन प्रायश्चित करने से वो निर्मल हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर एकांत में चिंतन करके हमारे अंदर रही हुई कमियां को हमें ढूंढनी है। तब जाके हम पुण्यात्मा बन सकते हैं। हम हमारी आत्म धनी के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ धनी ने बताया कि पूरे शहर में शोर हो गया कि भैरव सेठ श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। तो सखीबाई, जहाँ
सखीबाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन, लगे भंसारी निंदा करने, ये कहाँ से आए मोमिनो। હવે सखीबाई जो थी वहां वहां की महिला, और उनके साथ भंसारी की पत्नियां भी श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आने लगी। और रोज सुबह से निकल जाती है श्री जी की चर्चा सुनने के लिए। सुबह सुबह सब रसोई कर लेती है और सारा दिन भैरव सेठ के घर आकर चर्चा सुनती है। तो उनके जो पति थे भंसारी, जो इनको कहा है, जो अब्बासी बंदर में व्यापार करने के लिए जो गए हैं सुंदर साथ जी, उनको भंसारी कहा है। तो ये व्यापारी जो लोग सुबह से दुकान पर चले जाते हैं और शाम को जब आते हैं तब तब भी उनको ठंडा भोजन मिलता है। तो ऐसा सोचकर वो गए भैरव सेठ के पास कि आप आपके घर कौन ऐसा साधु आया है कि जिसकी वजह से हमें हमारी पत्नियां रोज आपके घर आ जाती है और हमें कई परेशानियां सहन सहन करनी पड़ती है। आप ये सब बंद करिए। तब भैरव सेठ ने उनको कहा कहा कि रखो अपनी लुगाइयों को बरज, आप अपनी पत्नियों को आप बरझो। आप मुझे क्यों कह रहे हो? क्योंकि इन जो प्रदेश है यहाँ, जो अरब देश है, मुस्लिमों का जो देश है, यहाँ कोई जल्दी से चर्चा करने भी नहीं आता है। और कई हमारे जो भाग्यों का उदय हुआ है, इसकी वजह से यहाँ परमात्मा के चरण कमल पड़े हैं और चर्चा सुना रहे हैं। तो आज आप चर्चा को बंद करने के लिए कह रहे हो? क्योंकि यहाँ सब आते हैं अपने आत्म को का कल्याण करने के लिए। यहाँ कोई दूसरी बात ही नहीं होती है, सिर्फ एक आत्मा की कल्याण की बात होती है। तो आप तो अपने कल्याण तो नहीं करते हो, लेकिन आप जो कल्याण करने आते हैं उनके भी आप आड़े आते हो, तो अच्छा नहीं है। तो आप अपनी पत्नियों को रोको, आप हमें मना मत करो। यहाँ हम कोई कथा या चर्चा नहीं रोकेंगे, यह तो अ, नित्य प्रति चलती रहेंगी। वह सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब। इस प्रकार से भैरव सेठ का द्रढ़ाव देखकर सब शर्मिंदे हो गए और वहां से पीछे फिरे और घर जाए के अपनी पत्नियों को डांटने लगे। और पत्नियों ने भी इस प्रकार से उनको फटकारा कि अगर आपको हमारे तन चाहिए, आप हमारे तन पर हम तुम्हारा अधिकार है, हमारी आत्मा पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो हमारी आत्म तो अगर आप हमारे तन यहाँ रखोगे तो हमारी आत्म तो वहां चर्चा सुनने के लिए चली जाएंगी। कैसा भी आप कहेंगे, लेकिन हम चर्चा के बिना नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प के साथ जवाब सुनकर अब वो भंसारी लोग सोचने लगे कि अब हम क्या करें। देखो कितनी आत्म बल से उन्हें कहा। सुंदर साथ जी, ये देखना है उनका कितना आत्म बल है। तब वाणी भी नहीं थी, फिर भी सब सखी बाइयों ने कितना आत्म से जवाब दिया उनके पतियों को कि अगर कितने यहाँ इस जो मुस्लिम प्रदेश है, यहाँ जल्दी से कोई चर्चा सुनाने के लिए आता ही नहीं है। अगर ये साधु आया है तो हमारे आत्म कल्याण के लिए आया है। और कितनी सुंदर परमात्मा की चर्चा करते हैं, हमारे आत्म कल्याण की चर्चा करते हैं, हमारी पहचान कराते हैं, हमारे आत्मा के प्रियतम की पहचान कराते हैं।
तो हम तो जाएंगे ही जाएंगी, हम आपके कहने से हम रुकने वाली नहीं है। तो ऐसा इस प्रकार से आत्मबल से जवाब देकर दिया। तो सब अब सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो अब सोचते हैं कि वो किसके कहने पर जाती है, किसके साथ जाती है। तो उनके उनको सुनने में आया कि तेजभाई बुढ़िया है, उनके साथ वो जाती है। तो तेजभाई के घर पहुंच गए और तेजभाई को वहां जाकर कहती है कि हे माताजी, आप भैरव सेठ के घर जो साधु महात्मा आया है, उनके घर आप चर्चा सुनने मत जाओ। तब तेजभाई कहती है, आप क्या सोचकर कहते हो मुझे? आप मेरी उम्र भी नहीं देखी। अगर आप इस उम्र में मैं चर्चा नहीं सुनूं तो क्या करूं? तो भंसारी कहते हैं कि हम आपको नहीं कहते, हमें पता है आप बुढ़िया है, लेकिन अब आपके साथ हमारी पत्नियां जुड़ी हुई है, इसीलिए हम आपको बरज रहे हैं कि आप अगर बंद हो जाएगी तो आप नहीं जाएगी तो हमारी पत्नियां भी नहीं जाएगी। तो मेहरबानी कर आप वहां चर्चा सुनने मत जाए। तब तेजबाई भी दृढ़ाव लेकर कहती है कि मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। आप कितना भी कहोगे, आप अपनी पत्नियों से रोको, आपका अधिकार उन पर है, मुझ पर आपके मना करने का कोई अधिकार नहीं है। आप उनको रोक सकते हो अगर तो आप रोको, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी। और आया यहाँ धनी ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि सत्संग का फल अगर करोड़ों यज्ञ का फल एक तरफ हम रखे और एक तरफ सत्संग का फल हम रखे तो सत्संग का फल ज्यादा होता है। तो बताया, पौराणिक मान्यता में बताया है कि यज्ञ कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, करोड़ों प्रकार के यज्ञों के फल के समान एक सत्संग का फल नहीं है। सुंदर साथ जी देखो, इतना सत्संग का फल बताया है शास्त्रों में भी, संसार के जो शास्त्र है इनमें भी सत्संग का फल ज्यादा बताया है। यज्ञ किसको कहते हैं कि जिनमें द्रव्य हम जो होमते हैं तो उनको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, जिनमें द्रव्य की आहुति दी जाती है तो उनको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उनको कहते हैं मानसिक यज्ञ। और स्वाध्याय, कोई सप्त साहित्य का स्वाध्याय करते हैं तो उनको कहते हैं बौद्धिक यज्ञ। और परमात्मा का ध्यान करते हैं तो उनको कहते हैं आध्यात्मिक यज्ञ। तो आध्यात्मिक यज्ञ में परमात्मा के आत्मा रूपी हवन कुंड में परमात्मा के प्रेम रूपी अविष्ट को होमना, इसको कहते हैं आध्यात्मिक यज्ञ। तो आध्यात्मिक यज्ञ आज हम कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी युगल स्वरूप के चरण कमल जब हमारे दिल में बसा रहे हैं तो इस प्रकार से एक प्रकार का यज्ञ ही है। और ज्ञान यज्ञ अभी हम चर्चा सुन रहे हैं तो ये ज्ञान यज्ञ है। तो इस प्रकार से यहाँ तेजभाई बुढ़िया ने सब भंसारियों को कहा कि मैं तो सत्संग सुनने जाऊंगी ही जाऊंगी। तो यहाँ से भी भंसारी चले जाते हैं और अब शांति से अपने घर में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से श्री जी की चर्चा में कई सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आते हैं।
यो चर्चा होने लगी एक दूजे के संग, साथ को आनंद भयो अंग न माये उमंग। यहाँ कई प्रकार से सुंदर साथ आने लगे, चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर। सुंदर साथ जी, यहाँ भैरव सेठ के घर जोरदार श्री जी की चर्चा होने लगी और सुंदर साथ को श्री जी चितवन भी कराने लगे। इस प्रकार से उत्सव होने लगा। सुंदर साथ जी, आज हम चर्चा और चितवन को छोड़कर क्या करने लगे? सिर्फ उत्सव करने लगे। सिर्फ नए-नए कपड़े पहनकर संसार की देखा-देखी हम क्या करने लगे? सिर्फ उत्सव करते हैं। चर्चा और चितवन साइड में रख दिया। चर्चा तो थोड़ी भी कर लेते हैं, लेकिन चितवन तो किनारे कर दिया कि कहाँ लिखा है चितवन करना। देखो धनी ने बता दिया कि चर्चा चितवनी उत्सव, उत्सव बाद में तीसरे नंबर पर चित्त उत्सव रखा हुआ है। तो आज हमें क्या करना है? छठे दिन में हमें आत्म मंथन करना है कि आज छठे दिन में हमें क्या करना चाहिए। तो चित्तराज को साथ तरफ बढ़ते चला जोर। अब चितवन, चर्चा चितवन दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो सुंदर साथ का चित्त परम धाम की ओर मोड़ गया। सुंदर साथ जी, लग गया सुंदर, सब सुंदर साथ का चित्त परम धाम की ओर लग गया, युगल स्वरूप के चरणों की ओर लग गया, मूल मिलावे की ओर लग गया। और नयो साथ आवथे सो करथे है, तो जो भी सुंदर साथ श्री जी के चरणों में आने लगा, वो सब बहुत प्रेम धामधनी के प्रेम में सब गलतान होने लगे। और अखंड व्रज और रास की चर्चा होती है और सब ग्रहण करते हैं। किस प्रकार से तन्मयता से सब ग्रहण करने लगे। और भैरव सेठ भी सबको आदर सहित सुंदर साथ को अब पता चल गया उनको कि सुंदर साथ कौन है, क्योंकि उनको अपनी परातम तन दिख गई, युगल स्वरूप के चरण दिख गए। तो उनको पता चल गया कि मेरे घर जो भी सुंदर साथ आए हुए हैं वो मेरे धनी के स्वरूप है। तो पूर्ण रूप आदर से सत्कार से उनका सम्मान करने लगे। और श्री जी से दिल बांधिया, धनी पकड़े हाथ, उनका दिल धनी के चरणों में बंध गया। धनी के चरणों में एक रस हो गया, एक रूप हो गया। अब 2 मास, 2-3 मास हो गए। तो श्री जी ने अब रजा मांगी, लेकिन भैरव सेठ रोने लगा और कहने लगा कि हे धाम धनी, परम धाम के मूल संबंध की पहचान अब आपने करा दी है। अब हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। आप हमको छोड़कर मत जाइए। तब श्री जी विचारिया कि जो कदी बरस रहे, एक एक वर्ष कदी हम यहाँ रह जाए तो कई प्रकार के सुंदर साथ की जागनी हो सकती है। तो बात बड़ी है करनी, आवे शाकुंडल शाकुमार। लेकिन फिर सोचते हैं कि यहाँ एक जगह रहकर हम क्या करेंगे। शाकुमार और शाकुंडल, दो महान सखिया को हमें खोजना है और पूरे ब्रह्मांड में हमें जाकर उन दोनों सखियों की जागनी करनी है। हम एक ही बंदर रह के क्या राज करना है? ये तो क्या कह रहे धनी कि एक बंदर पर हम अगर हम अटक रह जाएंगे तो दूसरी आत्माओं को किस प्रकार से जागृत करेंगे। तो हे राजी, हे धनी, धनी की ओर देखती है इंद्रावती की आत्म, कहती है कि कोई रास्ता निकालिए और यहाँ से हमें निकलना होगा। तो यह विचार करते करते हैं तब यहाँ कारज कारण होता है। यहाँ कोई जो कहते हैं कि
हुक्म हुआ तागिर का यहाँ नए की आमदन, तब रात को लगे भागने जहां तहां निदान। यहाँ कोई ऐसा हाकिम की निमणूक की कि जो बहुत हिंदुओं को परेशान करता है, ऐसा कष्ट देता है साधु संतों को, ऐसे हाकिम की निमणूक की। तब भैरव सेठ ने कई प्रकार से धन देकर मना किया, लेकिन उनका भी कछु नहीं चला। और वो ये तो धनी को ही करना था, कारज कारण था, धनी का हुक्म ही था कि यहाँ से श्री जी को निकलना था। तो यहाँ भैरव सेठ का धन का भी कुछ नहीं चला और ऐसा हाकिम की निमणूक की। और भैरव सेठ भी सोचने लगे कि यहाँ मेरे जो बच्चे हैं उनको भी रखना मेरे को मुश्किल होता है, तो अगर श्री जी को कोई कष्ट पहुंचाएगा तो मैं किस प्रकार से सहन कर पाऊंगा। तो ऐसा सोचकर श्री जी को विदा करते हैं। तब रजादई राज को नाव को बैठ गए बसरे, और बसरे जाने के लिए अब बसरे जाने वाली नाव में बैठा दिया। तापर चढ़ाए साथ को उत आई पहुंचे। यहाँ यहाँ सुंदर साथ के साथ श्री जी को नाव में बैठा कर विदा करते हैं। और कई प्रकार से सुंदर साथ जितना भी उनके सामर्थ्य था उतना वस्त्र आभूषण जो भी सुंदर साथ को देना था वो श्री जी को भेंट किया और श्री जी को विदा किया। जैसा अंकुर जितना अंकुर था इतना अंकुर के माफक सुंदर साथ ने लिया। और वहां से श्री जी अब्बासी बंदर से श्री जी कोग बंदर आए और तहां फिर नाव में चढ़कर श्री जी कहाँ आया, लाठी बंदर आए। और लाठी बंदर 3-4 दिन रहकर फिर श्री जी ठट्ठे बंदर आए। और ठट्ठा बंदर श्री जी नाथा जोशी के घर आए। और वहां अ, ठाकुरी बाई और जिंदादास सुंदर साथ है, उनके घर जाते हैं और उनके घर रसोई का आदर किया। सुंदर साथ जी दोनों गरीब है, लेकिन दिल के गरीब नहीं है, वो उनका विशाल दिल है। ये चाहिए धनी को, कुछ नहीं चाहिए हमारा। हमारा धनी हमारे वाघा वस्त्र या मिष्ठान पकवान के भूखे नहीं है, धनी हमारे प्यार के भूखे हैं। हमारा दिल विशाल होना चाहिए। तो ये ठाकुरी बाई और जिंदादास दिल के विशाल है और उनके घर श्री जी गए। बहुत गरीब है सुंदर साथ जी। देखो आज हम अगर सोचे तो जब 5वें दिन की लीला चल रही थी तब धर्मा डोकरी अब भी बहुत गरीब थी। और सब सुंदर साथ का अलग अलग भोग देखकर अपने जो चने लाई हुई थी वो देने में संकोच अनुभव रही थी, लेकिन धनी ने पहचान लिया और सबसे पहले धर्मा डोकरी को बुलाया और उनका भोग आरोगा। और कहाँ से लेकर आज दिन तक बंगला जी में सुंदर साथ जी हम सब चने का जो भोग मजलिस के बाद हम चने का भोग आरोगते हैं वो धर्मा बाई टोकरी का भोग है। ये है हमारा हृदय का समर्पण। हमारे धनी हमारे हृदय का समर्पण चाहिए। हमारे हम लाख लाख का बाघा चढ़ाएंगे या कई सोना सिंहासन या कई प्रकार से हम धनी को खरीदेंगे, धनी बिकने वाले नहीं है। सुंदर साथ जी हमारे धनी हमारे प्रेम के भूखे हैं, तो हमें हमारे हृदय का प्रेम देना होगा धनी को, तब जाके धनी वश में आएंगे। क्योंकि इंद्रावती ने वश में लिया है धनी को। इंद्रावती ने हमें धनी को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र भी दिया है, लेकिन किसी ने भी आज तक इंद्रावती के समकक्ष होने का दावा नहीं किया है।
सुंदर साथ जी। तो ये बात तो प्रेम की है, हृदय के भाव की है, प्रेम की है और समर्पण की बात है। तो यहाँ बताया कि ठाकुरीबाई और जिंदादास बहुत प्यार से उनके घर बुलाते हैं श्री जी को और भोजन आरोगाते हैं। और ये बात का पता सब सुंदर साथ को चलता है, तो सब सुंदर साथ अपने अपने घरों में से अपने अपने घरों से जाकर कई प्रकार की चीज खाने की श्री जी के लिए लाते हैं और श्री जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और यहाँ सब सुंदर साथ ठट्ठा नगर के सुंदर साथ ने अब्बासी बंदर की रीत तक सुनी। सुंदर साथ जी अब श्री जी को भोजन आरोगाने के बाद श्री जी चर्चा करने के लिए बैठते हैं। तो सबसे पहले अब्बासी बंदर की बीतक सब सुंदर साथ को सुनाई। अब सब सुंदर साथ का मन मन का मनोबल बढ़ गया। सुंदर साथ जी ये बात है, बीतक हमारी मनोबल बढ़ाती है। बीतक का हर घटनाक्रम सुंदर साथ का मनोबल बढ़ाते हैं। इसीलिए देखो सुंदर साथ जब जब जहां जहां भी श्री जी जाते हैं और जो जो सुंदर साथ की जागनी होती है, तो सुंदर साथ श्री जी सुंदर साथ को सुनाते हैं, उसका प्रसंग सुनाते हैं कि चिंतामणि की जागनी किस प्रकार से हुई, लालदास जी की जागनी किस प्रकार से हुई, भैरव सेठ के अंदर कौन कौन से अवगुण थे और उन किस प्रकार से चर्चा सुनने लगे और उनकी जागनी कितने दिन में हुई, तो हमारे ये मनोबल बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वहां के सुंदर साथ के मनोबल बढ़ गए और ये सुंदर साथ खूब आनंदित हुए और उन्होंने मूल स्वरूप प्रियतम अक्षरातीत को सुकरिया मनाया। वहां देखो पल पल सुकरिया मनाते हैं सुंदर साथ, हमें भी पल पल धनी का सुकरिया मनाना है कि हे सुंदर सा हे धनी, आपकी मेहर पल पल हमारे पर बरस रही है। मन बढ़े सब साथ के सुनते ए बीतक यह राह जानी निज धाम की, देखी सबों पर बुजरक। अब सुंदर साथ पल पल ठठा नगर के सुंदर साथ पल पल धनी का शुक्रिया मनाते हैं और परम धाम की राह संसार के अन्य जे सभी मत पंथों की राह से कई अलग है, सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भी जान लिया उनने। क्योंकि सब अभी तक धनी ने बता दी है कि किस प्रकार से धनी सुंदर साथ को चर्चा सुनाते हैं और संसार की राह किस प्रकार है। संसार में कई किस्सा कहानियां अवतारों या कई बात से बताते हैं और आज श्री जी किस प्रकार से आत्मा की पहचान कराते हैं। तो सब सुंदर साथ ने भी मान लिया कि निजानंद संप्रदाय की जो राह है ये दूसरे संप्रदाय की राह से अलग है, सर्वश्रेष्ठ मानी और सर्वश्रेष्ठ मानकर सबने अपनी आत्म को धनी के चरणों में समर्पित कर दी। और इत दीदार को आवत ठठे के सब लोग, देख साथ सब तीन को भागत सारा शोक। अब जो कोई श्री जी के चरणों में आते हैं सबका दुख चला जाता है, क्योंकि अंदर कौन विराजमान है, युगल स्वरूप विराजमान है। तो युगल स्वरूप विराजमान होने से सब श्री जी को देख कर ही उनका सारा शोक समाप्त हो जाता है। संमत 1738 से मास वैशाख वैशाख का होय, पधारे ठठे मीने सब साथ रजा न देवे कोई। अब 1728 का समय हो गया। अब श्री जी रजा मांगते हैं कि अब मेरे को आगे जागनी कार्य में चलना है, लेकिन सुंदर साथ श्री जी को रजाई नहीं देते हैं। यहाँ मटहरी के सुंदर साथ और मटोड
मटोद के सुंदर साथ, क्योंकि ठट्ठा नगर के पास में ही दोनों गांव पढ़ते हैं। तो वहां के सुंदर साथ श्री जी की चर्चा सुनने के लिए आते हैं। और कई सुंदर साथ का नाम यहाँ दिया हुआ है कि सुंदर साथ श्री जी की चर्चा में आते हैं। तो कई प्रकार से सुंदर साथ चर्चा में आने के कारण अब अज्ञानी लोग, जिनको कुछ पता नहीं है, आत्मा के बारे में भी नहीं जानना है, परमात्मा के भी बारे में नहीं जानना है, सिर्फ कर्म कांड को ही पालना है, ये लोग शोर मचाने लगते हैं कि कहाँ से आए हैं, और सुंदर साथ को भी कष्ट देने लगते हैं। तो तब साथ सब कोई पहुंचा कसालाई, तो यह समय कठिन है, आया बखत रोज कयामत, क्योंकि ये समय कठिन है, ये जागनी ब्रह्मांड का समय है। ये छठा दिन है, और छठे दिन में छठी जो सुंदर साथ जी जो आखिरी पल है कयामत का, जो बताया है कि वो कयामत का समय आया, और कयामत के पल है वो जो कठिन पल है, वो कठिन पल में, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के जो विरोधी लोग हैं, वो विरोध के कारण सुंदर साथ को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तो अब फिर कहो बात ठट्ठे की भेजी, खबर पूरी नौतन। अब लालदास जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, किस प्रकार से श्री जी ने ठट्ठे नगर में बिहारी जी को पत्र भेजा। पत्र में सब लिखा कि कहाँ कहाँ गए, मस्कत बंदर में गए, तो वहां किस प्रकार से सुंदर साथ को जागृत किया, ठट्ठे नगर में चिंतामणि या लालदास जी या कई सुंदर साथ की जागनी की, या अब्बासी बंदर में, ये सब हकीकत लिख कर भेजी। और पत्र श्यामल दास जी को दिया। चिंतामणि, चिंतामणि का नाम श्यामल दास जी है। श्यामल दास जी को दिया और कहा कि आप नौतनपुरी जाकर एक एक बात बिहारी जी को वाकिफ करो। 7 दीप बंदर का सब लिखी नौतनपुरी, दीप बंदर के साथ की ये सब हकीकत पत्री में लिखी। और जब चाहते हैं श्यामल दास पत्र लेकर जाते हैं, तब बिहारी जी कहते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है, मेरा मैं क्यों कर वहां नहीं आ पाऊंगा। लेकिन बाद में श्री जी वापस पत्री लिखकर भेजते हैं कि हाँ, मैं, हे बिहारी जी, मैं आपको ये तो बताना भूल गया कि मैं जहां जहां जागने के लिए गया, वहां वहां सुंदर साथ ने मुझे कई प्रकार से भेंट सौगातें दी है, कई प्रकार से धन दिया है। तो मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, तो आप जरूर आइए। पत्र जब मिलता है, तब बिहारी जी तुरंत कहते हैं कि मैं क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते हो। तो इस प्रकार से विचार करके सुंदर साथ के पास से रजा लेते हैं कि अब बिहारी जी भी आने वाले हैं नलिया। तो नलिया जाने के लिए श्री जी अब सुंदर साथ के पास रजा लेते हैं। यह पाती साथ रजा न देवी, दई रद बदल कोई दिन, 1 मास हो गए। इस प्रकार से हाना हाना करते हुए 1 मास व्यतीत हो गए। तब सुंदर साथ ने रजा दी। इन समय लक्ष्मणपुर जाई साथ काटिया। यह रास्ते में सुंदर साथ जी देखो किस प्रकार से श्री जी जागनी करते हैं, जागनी यात्रा श्री जी की किस प्रकार से चल रही है। सुंदर साथ रजा ही नहीं दे रहे हैं, जैसे तैसे करके श्री जी रजा लेकर बीच में कोई गांव आता है, तो गांव में जाकर श्री जी
चर्चा सुनाते हैं और सुंदर साथ को माया में से बाहर निकालते हैं। तो लक्ष्मणपुर नाम कोई गांव है, वहां से सुंदर साथ को चर्चा सुनाकर खबर करते हैं। महामती कहे साथ जी बितक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिये को। अब नलिये बंदर की बितक लालदास जी हमें कहने के लिए जा रहे हैं। तो अब श्रीजी साहेब जी चले ठट्ठे से नलिये आए पहुंचे। अब श्रीजी ठट्ठे नगर में से नाव में बैठकर अब नलिये पहुंचते हैं। अब ये बात की खबर किसको पड़ती होती है? तारे भाई को। तारे ने ये बात सुनी, आई पहुंचा धाये, नलिये में आए मिलिया, किस्सा कहिया अपना। अब ये बात धारा भाई को पता चलती है और धारा भाई दौड़ कर चला आता है, क्योंकि कई दिनों से राह देख रहा है कि कब मेरे धाम के धनी का मुझे पता चले, मेरे गांव में आए। तो ये बात धारे भाई को सुनी और धारा भाई आता है और अपना जो भी किस्सा था, अपनी आप बीती जो थी, वो श्री जी को सुनाने लगे कि आया सूरज जी मस्तक में। सबसे पहले कहते हैं कि मैं खंभालिये में रहता था, हुआ साथ मिने रहना। मैं खंभालिये में सुंदर साथ के साथ रहा करता था। इतने में मस्कत बंदर में सुरजी भाई मस्कत बंदर में से आए और इस प्रकार से कई सुंदर साथ सुरजी भाई के घर इकट्ठे होने लगे और हम सब साथ में चर्चा सुनने लगे। इतने में नया साथ कहते का आया, साथ मेरा कबीला और मेरा मेरा परिवार भी सुंदर साथ के अंदर शामिल हो गया और मैं चर्चा सुनाने लगा। चर्चा सुनाते सुनाते मेरे अंदर धनी का आवेश आने लगा और सब सुंदर साथ को युगल स्वरूप का दीदार होने लगा, आवेश लीला होने लगी। तहाँ तब साथ सब मिलके लगे पूजने मुको। तब कहा धारा भाई ने कि मेरे अंदर धनी का आवेश आने लगा, तो सब सुंदर साथ मुझे पूजने लगे और एक सुंदर सिंहासन बनाया और सिंहासन ऊपर मैं चर्चा करने बैठने लगा। जहाँ कृपा हुए श्री राज की, तहाँ साथ सब पूजे। तब श्री जी ने कहा ये बात तो सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ धनी की मेहर होती है और जो चर्चा सुनाने लगता है, तो सुंदर साथ तो उनको सम्मान देते हैं। तहाँ शक न रहे काहू को, मिल सेवे चित दे। सुंदर साथ सच्चे हृदय से उसकी सेवा करने लगते हैं। इनमें क्या है? ये बात सुनी बिहारी जी ने, लेकिन तारा भाई ने कहा कि ये बात बिहारी जी को बुरी लगी। बिहारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। इसके कारण अपने भांजे नागजी भाई के द्वारा पत्र लिखवाया और पत्र में सुरजी भाई को पत्र लिखा कि हे सुरजी भाई, आपको जब ये पत्र मिले तब आपको जल्दी से नौतनपुरी पहुंचना है। और पत्र मिलने के साथ सुरजी भाई जब नौतनपुरी पहुंचे और नौतनपुरी में पहुंचने के बाद बिहारी जी ने कहा कि क्या चल रहा है खंभालिये में। तब सुरजी भाई ने सब भोलेपन में बता दिया। उनको क्या पता था कि वो कमेंट पास कर रहे हैं, लेकिन वो तो सब जो बात थी सब बता दी कि सुंदर साथ पर राज्य की अपार मेहर बरस रही है। धाम के धनी की आवेश लीला हो रही है धारे भाई के अंदर और
सब सुंदर साथ को दीदार हो रहा है और सब धारा भाई को सम्मान दे रहा है। सब एक एक बात बता दी। तब बिहारी जी ने खंडनी करी, तुमको माया लगी चोर। तब बिहारी जी ने क्या कहा, तीखे शब्दों में उनकी खंडनी करी और कहा कि दर्शन लीला के नाम पर तुम लोग माया के जाल में फंस रहे हो। ताराबाई के अंदर श्री राज्य का कोई आवेश नहीं, बल्कि सब कलयुग का है, कलयुग का प्रभाव है। चमत्कार दिखाकर सबको भटका दिया है तुमको। क्या कहा बिहारी जी ने, दारे को तुम काट देवो रहना साथ मीने, ना राखो इनको कबीला जो रहे साथ मीने। क्योंकि धारा भाई को तुम सुंदर साथ के अंदर से निकाल देना। अगर आप धारे भाई को साथ में रखोगे तो धारा भाई छोटी जाति का है और तब तो पंथ हमारे छोटी जाति का हो जाएगा। बड़े बड़े साथ, सुंदर साथ तो हमारे पंथ में आएगी ही नहीं। तो आप वहां जाकर आप धारे भाई परिवार, धारे भाई का परिवार सहित आपको सुंदर साथ में से निकाल देना है। किसी का अनम्यूट है, सुंदर साथ जी म्यूट कर दीजिए। किसी की आवाज आ रही है। तो इसी प्रकार से कि आप धारा भाई को सुंदर साथ में से बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ, मैं तुमको 12,000 में से बाहर निकाल दूंगा। क्या कहा, ना तो तुम्हें निकाल साथ से हम सुनिया तुम्हें काम, ये बात सुरजी सुन के हुआ धारे से बेचार। सुंदर साथ जी क्या कहा बिहारी जी ने कि अगर आपने सारे भाई को परिवार सहित बाहर नहीं निकाला तो मैं तुमको 12,000 में से बाहर निकाल दूंगा। अब सुरजी भाई ने ये बात सुनी और पूर्ण रूप से ज्ञान तो था नहीं उनके अंदर, तो मान लिया बिहारी जी की बात। धारे भाई के बात बारे में जो भी बात सुनी थी उनके लिए वो बहुत परेशान हो गया और हम काहे को इन्हें रखे, हमें दाखिल 12,000। क्या कहा उनने, हम क्यों उनको रखेंगे सुंदर साथ में, हम अभी जाके उनको 12,000 में से उन सुंदर साथ में से बाहर निकाल देंगे। नहीं नहीं बिहारी जी, हमको मत निकालना 12,000 में से। सुंदर साथ जी, ये है गद्दी, ये है रूढ़िवादिता, ये है जड़वाद, जड़ता, ये है ज्ञान की शून्यता। हमारे अंदर जब ज्ञान नहीं होता, हमारे अंदर जब आत्म मंथन या वाणी चिंतन या मंथन की प्रवृत्ति नहीं होती है, तब ये बात हम स्वीकार कर लेते हैं। अगर धारा भाई को पता, अगर सुरजी भाई के अंदर जो चर्चा गई होती और चर्चा के माध्यम से उनको पता होता कि परम धाम में भी धनी को ये हुक्म नहीं है, ऐसा न कहियो कोई कि परम धाम में कोई काम हक से भी ना होए। ऐसा एक काम है
जो भी हक से भी ना होए। परम धाम में एक काम है जो राज्य भी नहीं कर पाते हैं। 12,000 जो ब्रह्मात्माएं हैं, इनमें से एक ब्रह्मात्मा को हो निकाल नहीं पाते। राज्य भी ये काम नहीं कर सकते हैं। एक गादी पर बैठने मात्र से कोई हमें कहे, हम किसी का कहना मान लेते हैं और वाणी को हम एक तरफ किनारे कर देते हैं और व्यक्ति विशेष में हम बंद जाते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये हमारे अंदर वाणी मंथन नहीं है, इसके कारण हम स्वीकार कर लेते हैं। अगर हमारे अंदर जो कोई आत्मबल होता तो हम कह देते हैं कि क्यों नहीं हमें करें। अगर हमें कोई सत्य बात बताते हैं, अगर हम सत्य वाणी के प्रकाश में सत्य कोई हमें बताते हैं, आत्मा की पहचान कराते हैं, तो हम क्यों इनकी बात नहीं माने। लेकिन सुरजी भाई के अंदर पूरी तरह से पहचान नहीं हुई थी, तो इसकी वजह से वो खंभालिया आते हैं और खंभालिया आकर मेरे नाता श्री धाम का क्यों कर तोड़त तुम, हम कबीला न रखे धारे का, ना छोड़े तुम्हारे कदम। मेरे नाता श्री धाम का क्या कहा सुरजी भाई ने कि हे धाम धनी, आप मुझसे परम धाम का संबंध क्यों तोड़ रहे हैं। किसको माना है धाम धनी? गद्दी पर बैठने मात्र से उनको मान लिया है। देखा ही नहीं कि किसके अंदर हमारे युगल स्वरूप कहाँ विराजमान है, देखा ही नहीं। और मान लिया कि हमारे सदगुरु की गद्दी पर विराजमान है विहारी जी, और विहारी जी भी कहाँ विराजमान है, बालबाई की कृपा से भी गद्दी पर विराजमान हो गए थे। वो भी एक उच्चा आसन, गद्दी भी क्या, एक रुई का ऊंचा आसन, और वहां बैठने मात्र से बिहारी जी ने मान लिया कि मैं ही धाम के धनी हूं। और सुंदर साथ भी उनको कुछ नहीं सोचा कि आध्यात्मिक गद्दी कहाँ है, हमारे युगल स्वरूप का चरण कमल कहाँ विराजमान है। सदगुरु ने आध्यात्मिक गद्दी किसको दी है? इसीलिए तो इंद्रावती की आत्मा ने विरह किया था, क्योंकि उनके धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान सुंदर साथ नहीं कर पा रहे थे। 1 से 8 प्रकरण जो खटरुति के हैं, इस 1 से 8 प्रकरण में सुंदर साथ जी ये विरह किया है इंद्रावती की आत्मा ने। जो 2 प्रकार का विरह बताया था ना, कि खटरुति में 2 प्रकार का विरह है। एक तो ये था कि सदगुरु के धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान नहीं की थी इंद्रावती की आत्मा ने, और जब सदगुरु के लीला खत्म हुई, उनके तन की लीला, और युगल स्वरूप इंद्रावती के धाम दिला में विराजमान हो गए, तो इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान सुंदर साथ नहीं कर पा रहे थे। सबकी आस्था गद्दी पर लगी हुई थी, सब उनको ही युगल धाम के धनी मान रहे थे। तो 1 से 8 जो खटरुति का 1 से 8 तक का जो प्रकरण है ना, उनमें ये विरह है सुंदर साथ जी। आज भी चल रहा है ना सब, आज भी ये सब बातें चल रही है। सब व्यक्ति विशेष में बंद कर वाणी या चितवन को किनारे कर देते हैं और वाणी का कथन को हम ठुकरा रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हमें अतीत को भूलना होगा। हमारी ये सब बातें, हमारी वाणी क्या कह रहे हैं, हमें सिर्फ वाणी को देखना है। हमें सुंदर साथ जी उनकी जो भी
म्यूट कीजिए सुंदर साथ जी, आपका अनम्यूट हो गया है। किसका अनम्यूट हुआ है? सब बातें सुनाई पड़ती है। सरोज दीदी, तो वाणी का जो कथन है आज हम ठुकरा रहे हैं, और कोई व्यक्ति ऊंचे आसन पर बैठ जाता है। सुंदर साथ जी वो कहने लगे, वो उनका कहा मान लेते हैं। तो सुंदर साथ जी उनकी शोभा को सम्मान कीजिए, लेकिन उनको ही धाम के धनी मानकर हम उनका ही कथन मानते रहेंगे तो हमारी आत्म कभी जागृत नहीं हो पाएगी। हमारी जो वाणी है, इनमें एक एक कथन अक्षर से सत्य है। वाणी का कथन मानना है हमें, हमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मानना है। तो ये सीख हमें सुंदर साथ जी यहाँ धनी देते हैं कि वाणी का कथन मानना होगा। और चर्चा, आत्म मंथन, वाणी का चिंतन और चितवनी को ज्यादा महत्व हमें देना होगा, तब जाके हमारी आत्म जागृत होगी। तो यहाँ आकर सब साथ को कह के ये रद्द बदल करके फिर आया सूरजी खंभालिया, धारा कबीले समित इलाज किया निकालने का। अब इस प्रकार से कई प्रकार की बातें खंभालिए में, नौतनपुरी में सुनकर सुरजी भाई खंभालिया आते हैं, और खंभालिया आकर मुझे सुंदर साथ में से बाहर निकाल दिया। सुंदर साथ जी देखो, आज किस प्रकार से हम सुंदर साथ को सुंदर साथ में से बाहर निकाल सकते हैं। हम किसी को कह सकते हैं कि तुम सुंदर साथ में से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं था, वाणी का भी प्रकाश नहीं था, और जो भी ज्ञान सुना था वो भी अंदर नहीं गया था। तो इसकी वजह से दिल अभी निर्मल नहीं हुआ था, पवित्र नहीं हुआ था। इसकी वजह से कठोर दिल से कह दिया कि तुम सुंदर साथ परिवार सहित सुंदर साथ में से बाहर निकल जाओ। और कहा धारा भाई ने, सब सुंदर साथ ने मुझको रजा दी, और मेरी पत्नी कई प्रकार से सुंदर साथ के आगे रोई, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। कोई सुंदर साथ ने उनका दर्द नहीं समझा। मैं भी कई प्रकार से सुंदर साथ के आगे विनंती करता रहा, आजीजी करता रहा, लेकिन लेकिन कोई सुंदर साथ ने मेरा नहीं माना। मैं सुरजी भाई को भी कहा कि हे सुरजी भाई, मेरा कौन सा गुनाह है, मैंने कौन सा बुरा काम किया है जो आज मुझे सुंदर साथ से बाहर निकाल रहे हो। तब सुरजी भाई ने कहा कि धामधनी का हुक्म नहीं है बिहारी जी, धामधनी का हुक्म नहीं है तो इनके हुक्म के आगे किसकी चलती है। अर्ज करो तुम उत जाय के, तुम वहां जाय के अर्जी करो, नौतनपुरी आप जाओ और बिहारी जी के चरणों में जाकर आप
अर्जी करो और आप जो हो विहारी जी आपको सुंदर साथ में दाखिल करे तो हम आपको दाखिल करेंगे। रोई धोई पीछे फिरा आज मुहे बरस भया एक, तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी। तब मैं नौतनपुरी गया और नौतनपुरी में जाकर कई दिनों तक बिहारी जी के चरणों में गिर कर बहुत प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और रोई धोई के मैं पीछे फिरा। आज 1 बरस हुआ मुझे। विनंती में बहुत तक करी, कई किए उपाय अनेक, मैं अनेक उपाय किए सुंदर साथ में शामिल होने का, लेकिन बिहारी जी वो पत्थर है जो कभी पिघलने का नाम ही नहीं लिया है, क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक में निष्ठुरता, क्रूरता एवं संवेदनशीलता के कारण वो पिघला ही नहीं और मुझे सुंदर साथ में लिया ही नहीं। तब इलाज में देखिया ठोर एक श्री महाराज। तब मैं सोचा कि मेरे और एक जगह है मिहिराज, और मिहिराज मुझे सुंदर साथ के अंदर शामिल करेंगे। सुन तुम्हारी आमदनी मोहे आनंद भयो मन, आपके आने की बात सुनकर मेरे मन में बहुत आनंद हो रहा है और यहाँ मैं दौड़ते हुए आपके चरणों में आया हूँ। अब आपका बहुत कुछ आपको, मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पित हो गया हूँ। हे धनी, आप मुझे आपके चरणों में ले लीजिए। अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं होय आई ग्रहे कदम। अब ज्यों जानो त्यों करो। सुंदर साथ जी, ए पूर्ण समर्पण, ए है पूर्ण समर्पण। अब धाराभाई ने पूर्ण समर्पण करके धनी के चरणों में समर्पित हो गए। अब मैं तो कहूं ना जाऊंगा, रहो हक के तले कदम। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके चरणों में समर्पित रहूंगा। ये बात धारे की सुन के श्री जी ने दिया उत्तर। सुंदर साथ जी, अब धारे भाई की ये सब बात सुनकर श्री जी ने जो जवाब दिया है सुंदर साथ जी, कितना मीठा, कितना प्यारा जवाब दिया कि धारे भाई का पूरे 1 साल का जो कष्ट था वो सब सम गया। इतना प्यारा जवाब। खातर जमा रख तू, कछु दिल में न रख फिकर। क्या कहा धनी ने? खातर जमा रख तू, हे धारे भाई, हे धारा भाई, तू कोई चिंता न कर, तू धैर्य रख। धैर्य का फल मीठा होता है। मैं आपको सुंदर साथ में शामिल करवाऊंगा, आप जरा भी चिंता न कर। ऐसा जब धारा ने सुना तो धारा भाई का तमाम जो दुख था, जो दर्द था, वो खत्म हो गया। बिहारी जी की इत आवत जाय खबर देव मैं, मेहरबान होवे मुझ पर। एक एक कदम एक काम किए में। श्री जी ने कहा कि बिहारी जी आने वाले हैं नलिया, और जब वो आएंगे तो मैं उनको खुश करूंगा और खुश करके आपके आपको सुंदर साथ में शामिल करने के लिए कहूंगा, तो वो निश्चित आपको सुंदर साथ में शामिल करेंगे। पहले बिहारी जी को कागज तो को दिया जवाब। तो पहले तो जब पत्र लिखा था श्री जी ने, तब उनका जवाब श्री जी ने ना कहा था, लेकिन वापस दोबारा श्री जी ने जब पत्र लिखा था, तब श्री जी ने सब हकीकत लिखी थी कि पहली पहली बार का जो पत्र लिखा था, इनमें मैं
लिखना भूल गया था। कि जो हमें जागनी कार्य में जो भेंट मिली हुई है, हीरे जवेरातों, आभूषण, वस्त्र, धन इत्यादि जो भी मिली हुई थी, मैं लिखी नहीं है। तो दूसरे जो पत्र लिखा था, विश्वनाथ भट्ट के साथ भिजवाया था। दूसरे पत्र विश्वनाथ भट्ट के साथ भिजवाया, और इनमें सब लिखा हुआ था। ये पत्र मिलते ही बिहारी जी ने कहा कि क्यों हम नहीं आए, हम जल्दी से आएंगे। कदमों तब धारे ने कहा, मैं यही पाहु बख्शिश, कदमों बिहारी जी के आए, नमाऊ शीश। तब बिहारी जी चले, बैठ नाव ऊपर, मंडई में जब उतरे, धारा दौड़ा ले खबर। तब बिहारी जी वहां से, नौतनपुरी से बिहारी जी चलते हैं, और नाव में बैठकर कहाँ आते हैं, मंडई आते हैं। और मंडई में जब उतरे, तब धाराभाई को ये बात का पता चलता है, और धाराभाई श्री जी को एक खबर देते हैं कि बिहारी जी मंडई बंदर पर आ गए हैं। तब धाराभाई ने जब एक खबर दी, तब श्री जी खुश हुए इतने खुश हुए कि तब वो बख्शिश देने लगे, उनको भेंट देने लगे। तब धाराभाई ने कहा कि हे श्री जी, जब मैं सुंदर साथ में शामिल हो, आप मुझे सुंदर साथ में शामिल करवाओगे, यही मेरे लिए बख्शिश है, मेरे और कोई बख्शिश नहीं चाहिए। तब श्री जी ने कहा, मोको तब श्री जी ने कहा, मैं निश्चित आपको सुंदर साथ में शामिल करवाऊंगा। इन समय साथ सूरत से आए थे 8 जने, ते श्री जी के दीदार को ले चले कबीले अपने। और इस समय सूरत से सुंदर साथ 8 सुंदर साथ भी आए हुए थे। इनमें उनका नाम लिखा हुआ है, आकिल भगवान, नागजी नाहना, वल्लभ और धनजी। सब 8 सुंदर साथ श्री जी के बिहारी जी के साथ आए हुए थे। और बिहारी जी के साथ संगजी और असई, हरवंश और लाल, ये सोहबत इकट्ठे कहो। और श्री जी को सोहबत में एक बाई कही तेज, रूपा और राधा दोनों को सेवा में है। जो श्री जी के साथ जो सुंदर साथ जे बाई जी, एक तो बाई जी, इसके अलावा रूपा और राधा, और जो तेजबाई थी, तेजबाई बुढ़िया, ये भी आई हुई थी। और बिहारी जी के साथ भी संग जी था, अक्षय थे, हरिवंश थी, लाला थी, ये सब बिहारी जी के आए हुए थे। इसके अलावा 8 सुंदर साथ सूरत के सुंदर साथ आए हुए थे। ये सब नलिये में आके इकट्ठे हो गए। आए ठट्ठे से संग राज के नाथा और खेमा, और ठट्ठा नगर के सुंदर साथ जी भी नलिये में आए। सुरजी और हरजी, थीरदास और जीवराज, कई प्रकार से सुंदर साथ नलिये में आए। आए मिले नलिये शहर में, मिलके हुए खुशहाल, बिहारी जी का आगा लिया, दौड़े दीदार को ले हाल। अब नलिये में सब सुंदर साथ इकट्ठे हो गए। तो बिहारी जी भी, बिहारी जी के लिए श्री जी ने एक हवेली, जो उनके कोई जान पहचान के कामदार थे, और उनके आगे से श्री जी ने एक हवेली रख रख ली थी सब सुंदर साथ के लिए, और बिहारी जी के लिए। तो वहां सब सुंदर साथ को उतारा, उन हवेली में उतरे, साथ सब एक कठोर, बिहारी जी को खिजमत सब करने लगे झोर। अब वहां सब सुंदर साथ बिहारी जी का सम्मान करने लगे, और पूरे सम्मान के साथ सब सुंदर साथ अच्छे से बिहारी जी की सेवा करने लगे। तो अब सुंदर साथ जी जब
हवेली में उतरते हैं और वहाँ क्या-क्या श्री जी सेवा करते हैं और किस प्रकार से बिहारी जी को आजीजी करके सुंदर साथ को शामिल करते हैं, तो ये बीत तक हम कल सुनेंगे। आज समय भी पूरा हो गया है, तो यहाँ तक का हम पूरा करके सुंदर सा जी चौपाई दोहराएंगे। उन हवेली में उतरे साथ सबे एक ठोर, बिहारी जी की खिजमत सब करने लगे जोर, सब करने लगे जोर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।